हाय गाइस, एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इम्परर दियाओ से मिलने आता है। दियाओ उसे देख के कहती है, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इम्परर कहता है, बोलो, मैं भी सुनने के लिए ही आया हूँ। दियाओ कहती है, मैं सोच रही हूँ ये बात तुम्हें कैसे बताऊँ। इम्परर कहता है, ठीक है, तुम अच्छे से सोच कर बताओ, और जाकर बैठ जाता है। दियाओ पूछती है, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो। इम्परर पूछता है, हुफई और सुफई यहाँ रोज क्यों आती है। दियाओ कहती है, ओ गॉड, तो तुम इसलिए नाराज हो, वो दोनों तो कितनी अच्छी है। इम्परर कहता है, क्या तुम्हें नहीं दिखता, उन दोनों के कारण हम लोग में फाइट होता है। ये सुन के दियाओ कहती है, वो दोनों तो तुम्हारी ही कॉन्क्यूबाइंस है। क्या तुम अब गर्ल्स से भी जलेस होने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दियाओ इम्परर को मनाने लगती है और कहती है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतनी बड़ी बात भी तो नहीं है। एम्परर कहता है, ठीक है, अब तुम हुफई और सुफई से नहीं मिलोगी। मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ के उन लोगों के साथ रहने चली जाओगी। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। दियाओ एम्परर को रोक के कहती है, आज तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मैं तुम्हें आज कहीं जाने नहीं दूंगी। ये कह के दियाओ उसे किस करने लगती है और कहती है, क्या अब तुम खुश हो। एम्परर नेक्स्ट डे भी दियाओ से मिलने के लिए आता है और कहता है, आज मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुन के दियाओ कहती है, आज पूरे दिन तुम मेरे साथ में रहोगे, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। एम्परर कहता है, क्योंकि मैं पूरे समय तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये सुन के दियाओ सोचती है, ओ माय गॉड, किसी से प्यार करना कितना मुश्किल होता है। फिर वो लोग बहुत सारा अच्छा टाइम साथ स्पेंड करते हैं। फिर हम नाइट का सीन देखते हैं। दियाओ पूछती है, क्या अभी भी मुझे तुम्हारे साथ कल रॉयल स्टडी में जाने की ज़रूरत है। एम्परर कहता है, क्या तुम नहीं जाना चाहती हो। दियाओ कहती है, मेरे पास बहुत सारे काम है कल करने को। मुझे प्लांट्स में पानी देना है, फिर क्वीन मदर से मिलना है, मैं बहुत बिजी हूँ। एम्परर कहता है, सिर्फ तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, बाकी सारे काम करने को है। क्या तुम मुझे इग्नोर करना चाहती हो, इतने इम्पोर्टेंट है ये सारे काम। दियाओ कहती है, मेरे पास काम है तो है, मैं पूरे दिन सिर्फ तुमसे बातें थोड़ी करती रहूँगी। एम्परर कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो, पर तुम मेरे लिए खाना तो बना ही सकती हो, और हाँ, तुम सुफई के लिए पोयम भी तो लिखती थी, पर अब सिर्फ तुम मेरे लिए लिखोगी, एक पोयम हर रोज, और ये भी कि तुम हुफई और सुफई से मिलने नहीं जाओगी। दियाओ कहती है, तुम आजकल बड़े लाड टपकाने वाले डॉग बन रहे हो। ये सुन के एम्परर कहता है, तुम भी तो डॉग हो। दियाओ कहती है, अच्छा मैं डॉग हूँ तो तुम उल्फ। खैर, इनका तो टॉम जेरी वाला फाइट चलता ही रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एम्परर अपने सर्वेंट को बुलाता है और पूछता है, तुम्हारी इम्प्रेस आज क्या कर रही है। सर्वेंट कहता है, अरे वो तो किचन गई है, शेफ को खाना बनाना सिखा रही है। ये सुन के एम्परर कहता है, वो इतनी बिजी कैसे हो सकती है, क्या वो मेरे लिए पोयम लिखकर भेजी है। उसके बाद सर्वेंट 2 लाइन पोयम सुनाता है तो एम्परर पूछता है, बाकी का पोयम क्या हुआ। सर्वेंट कहता है, इम्प्रेस ने कहा मैं आज बिजी हूँ तो बाकी का पोयम कल सुना दूंगी। जब वो बाकी के पोयम मुझे कल सुनाएंगी फिर मैं आके आपको सुना दूंगा। फिर हम देखते हैं दियाओ कैंडल लाइट डिनर का तैयारी की रहती है। जब दियाओ हॉरर मूवी के सीन की तरह अपने हाथ में 2 कैंडल लेकर आती है, ये देख के एम्परर इतना डरता है कि उसका आवाज गले में ही अटक जाता है। एम्परर उससे पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो, डरा कर मुझे मारना चाहती हो। दियाओ कैंडल लेकर आती है और कहती है, मैं तुम्हें मारना नहीं, कैंडल लाइट डिनर देना चाहती हूँ। मैं सुबह तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाई थी और तुम गुस्सा हो गए थे ना, इसलिए 2 लाइन पोयम भी तो बाकी था, वो मैं तुम्हें सुना दूंगी और ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। एम्परर को दियाओ का गिफ्ट पसंद तो नहीं आता, फिर भी वो पहन लेता है। उसके बाद हम देखते हैं दियाओ क्वीन मदर से मिलने जाती है। क्वीन मदर दियाओ को एक हेयर पिन गिफ्ट करती है। वो कहती है, मैं तुम्हें ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मिड ऑटम फेस्टिवल आने वाला है, तुम उसका प्रिपरेशन अच्छे से करना, कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट लोग आने वाले हैं। कोई गलती भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए। ये सुन के दियाओ सोचती है, मैं जान रही हूँ आप ये काम मुझे जानबूझकर दे रही हैं, मैं मना भी नहीं कर सकती। फिर दियाओ कहती है, ठीक है, मैं कर लूंगी। फिर हम देखते हैं क्वीन दियाओ से कह रही होती है, ये काम आप कैसे एक्सेप्ट कर सकती है, क्वीन मदर आपको जानबूझकर फंसा रही है। मैं जानती हूँ वो ऐसा जानबूझकर कर रही है, मगर मैं उनका चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, वो अभी मेरी बॉस है तो उनका बात तो मानना ही पड़ेगा।
तभी इम्परर वहां आता है और उससे पूछता है तुम इतने ध्यान से क्या बना रही हो। दियाओ कहती है अच्छा ये तो क्वीन क्वीन का फेस है। इम्परर कहता है मैंने सुना है मदर ने तुम्हें मिड ऑटम फेस्टिवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है। दियाओ कहती है हाँ उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी है, पर क्या तुम्हें नहीं मालूम है उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। दियाओ फिर से पेंटिंग करने लगती है और इम्परर उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं दियाओ मिड ऑटम फेस्टिवल का तैयारी में लगी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुफई क्वीन मदर से दियाओ के बारे में बिचिंग कर रही होती है। वो कहती है मैंने सुना है दियाओ छोटा टेबल रिप्लेस करके बड़ा टेबल ला रही है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, वो आपके बात को अनसुना कैसे कर सकती है। आपने उससे कहा था ना कम पैसा खर्च करने को, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। क्वीन मदर कहती है वो कुछ भी कर ले उसका तो पार्टी जरूर ही खराब होगा। हुफई कहती है मुझे नहीं लगता उसका पार्टी खराब होगा। दियाओ बहुत अच्छे से खाना का प्रिपरेशन कर रही है ताकि लोग उसका खाना खा के तारीफ करें। क्वीन मदर कहती है तुम ये बातें छोड़ो, तुम तो ये बताओ इम्परर तुमसे मिलने जाता है या नहीं। मुझे पता है वो नहीं जाता होगा, तुम इतने दिन से पैलेस में रहती हो फिर भी वो तुमसे मिलने क्यों नहीं जाता। हुफई कहती है मुझे नहीं मालूम वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते, मुझे तो लगता है दियाओ ने ही इम्परर के ऊपर कुछ जादू करके रखा है। ये अच्छी बात नहीं है क्वीन मदर, आप ही कुछ कीजिए। क्वीन मदर सोचती है मैंने जिसे बुलाया है वो तो आएगी ही, दियाओ का पार्टी जरूर खराब होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रिंसेस दुआन अपने हस्बैंड के साथ इम्परर से मिलने आई होती है। वहां सभी लोग इकट्ठा होते हैं। इम्परर प्रिंसेस दुआन के हस्बैंड वैंग को देखकर उससे पूछता है तुम लोग लेट क्यों आए। वैंग कहता है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम लोग घोड़े के कारण लेट हो गए। प्रिंसेस दुआन कहती है आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैं ठीक हूँ। ये कहने के बाद वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है और इम्परर के बाहों में गिर जाती है। ये देख के इम्परर चिल्लाते हुए कहता है दुआन तुम्हें क्या हुआ, कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। ये सब देख कर दियाओ कहती है ओ गॉड, इन दोनों का नाटक देख के तो मेरे सिर में ही दर्द हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर बताता है प्रिंसेस दुआन तो ठीक है, कहीं थकान के कारण बेहोश हो गई होंगी, आप बस अच्छे से ध्यान रखिए। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। क्वीन मदर वैंग से कहती है प्रिंसेस दुआन बीमार है तो तुम यहाँ कुछ दिन रुको और प्रिंसेस दुआन का ख्याल रखो। ये कह के क्वीन मदर वहां से चली जाती है। क्वीन मदर के जाने के बाद इम्परर वैंग से कहता है क्या तुम दुआन का ख्याल अच्छे से नहीं रखते, उसका ख्याल अच्छे से रखा करो। इम्परर की बातें सुन के वैंग कहता है अब इसको तकलीफ कौन पहुंचाएगा, बहुत लेट हो चुका है। इम्परर कहता है ये तो अच्छी बात है और वहां से चला जाता है। इम्परर के जाते ही दुआन अपना आँख खोलती है। आँख खोलते ही वो इम्परर करने लगती है। इसको ऐसा करता देख वैंग भी वहां से चला जाता है। ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि प्रिंसेस दुआन का क्या प्लानिंग है।